नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। पहले तो मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों से जो है मुलाकात कर रहा हूँ। इस तरीके से फेस टू फेस मुलाकात काफ़ी दिन से हमारी नहीं हुई है। क्लासेस तो मैं ले ही रहा था डेली, बट इस तरीके से मुलाकात काफ़ी दिन बाद हो रही है। चलिए उसका रीज़न बता देता हूँ मैं क्यों नहीं इस तरीके से आ पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो चयन है अब ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर हो चुका है, और जो ज़िला आवंटित मुझे हुआ है वो है कासगंज। और मैं आपको बता दूँ, मैं कासगंज का ही निवासी हूँ, और यहाँ ये ज़िला मुझे आवंटित हुआ है, और ब्लॉक जो है अभी मुझे नहीं मिला है। तो उसकी नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है सरकारी काम के लिए, उन्हीं सब कार्यों में मैं व्यस्त था। इसी कारण से आप लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा था, और यही रीज़न था कि जो है मैं अभी जो है कुछ दिनों से शायद क्लास भी उतने हिसाब से नहीं ले पा रहा था। एक ही क्लास आ पा रही थी, वैसे मैं 2 क्लास लेता हूँ दिन में। शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत होती है सरकारी काम में। इस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप फोटो स्टेट कराइए, ये कराइए, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाइए, जो कि अपने आप में एक जो है मैं समझता हूँ कि एक सरदर्दी है। 2 राजपत्रित अधिकारियों से साइन करा के लेके आइए। राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं हम आपको जानते नहीं, हम कैसे साइन करते हैं, तो बहुत जो है संपर्क बिठाना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है, तब जा कर के ये सारे कागजात बनते हैं, और तब जा कर के फाइनली आपकी नियुक्ति होती है। तो ये प्रोसेस में जो है चल रहा था, इसी कारण से जो है मैं व्यस्त हो गया था। तो पहले तो जो है आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण ही जो है आज मैं जो है एक सरकारी नौकरी पा गया हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरुजनों को, और उन सभी लोगों को जो इस यात्रा में मेरे साथ रहे, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लंबा जो है संघर्ष किया मैंने, ये बात सच है। यूट्यूब पर शायद लोग उतना मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर नहीं करता हूँ यूट्यूब पे। लेकिन चलिए, मुझे लगा आज आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए, तो इसीलिए तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है इस नौकरी को पाने के लिए। ऐसा नहीं है ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, मैंने इससे पहले बहुत सारे पेपर दिए हैं, और बहुत सारे पेपर में बहुत बार फेल भी हुआ हूँ। बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है तो फेल वो होता है, ठीक है। वो तो बहुत ही किस्मत के धनी लोग होते हैं, जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जो डायरेक्टली एक पेपर देते हैं, उसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। मेरे जैसे जो लोग होते हैं, उन्हें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के उन्हें कुछ भी हासिल होता है। तो निश्चित रूप से मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। मतलब विशेष योग्यता मतलब जैसे लोग बीटेक होते हैं या एमबीए होते हैं, या उनके पास कोई डिप्लोमा होता है। मेरे पास ऐसा कोई जो है डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। बहुत ही साधारण स्नातक हूँ मैं, और बहुत ही जो है नॉर्मल मेरी पढ़ाई हुई है। हाँ, एमए जो है मैंने एक अच्छे विद्यालय से किया है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय से, वरना स्नातक की पढ़ाई तो बहुत ही सामान्य मेरी रही है। तो इस वजह से मेरे पास और कोई ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे कि मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं दिल्ली चला जाऊँ या नोएडा चला जाऊँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे कोई काम मिल जाए। तो ऐसा भी मेरे पास ऑप्शन कभी भी नहीं था। दूसरा, मेरे अंदर एक जो टैलेंट है वो है बात करने का, लोगों को समझाने का। मैं किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, किसी भी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से बात करने में मुझे कभी भी झिझक नहीं होती है। किसी से भी बात करने में, बोलने में, लोगों के बीच बात बोलने में, 100 लोग खड़े हों, 200 लोग खड़े हों, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ घबरा जाऊँ। तो ये मेरे अंदर टैलेंट था। इस वजह से मैंने जो है टीचिंग भी करी है, काफ़ी लंबे समय तक टीचिंग करी है ना। 2-2.5 साल तो मुझे यहीं होने जा रहे हैं, SCS में होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है मैंने ऑफलाइन भी टीचिंग की है। मेरी एक एकेडमी हुआ करती थी कासगंज में, अभी भी है, बट अब मैं उसमें सक्रिय नहीं हूँ। तो वहाँ पर जो है मैंने काफ़ी लंबे समय तक, करीब विश्वास मानिए आप लोग, 8 से 9 साल करीब मैंने वहाँ ऑफलाइन में पढ़ाया है। तो बहुत लंबे समय से मैंने इसकी तैयारी की है, ये बात बिल्कुल सच है। 2016 से मैंने जो है प्रॉपर तैयारी शुरू की, मतलब लोगों को पढ़ाना शुरू किया।
और बहुत सारे पेपर दिए और यूपी पुलिस के भी पेपर दिए मैंने, लेकिन दौड़ में मैं फ़ेल हो गया, इस वजह से नहीं हो पाया मेरा। तो काफ़ी लंबी जो है जर्नी है और बहुत सारी असफलताओं का मैंने इसमें सामना किया, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूँ असफलताएं जीवन में आपको सिखा कर जाती हैं कुछ ना कुछ। तो जिन भी पेपर में मैं फ़ेल हुआ वहाँ से मैं कुछ ना कुछ सीखा और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये सीखा कि सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। मेरे आपके जैसे जो लोग होते हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है या जिनके परिवार में कोई इतनी जो है संपत्ति नहीं है कि वो घर बैठे खा सकें, या जैसे दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं उनके फ्लैट्स वगैरह हैं, घर वगैरह हैं, तो किराए पर उठा देते हैं, वहाँ से उनको जो आमदनी होती रहती है। तो ये सारे ऑप्शन जो है मेरे पास नहीं थे। इस वजह से मुझे एहसास हुआ कि जो है सरकारी नौकरी ही एकमात्र मेरे पास विकल्प है। दूसरा, मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि मुझे अब सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब मैं टीचिंग करता था तो टीचिंग से मेरे को ठीक ठाक जो है कमाई हो जाती थी, ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। तो मुझे लगा कि नहीं ये काम अच्छा है, मुझे पसंद भी था पढ़ाना, तो मैंने सोचा इसी को मैं आगे करूँगा। लेकिन फिर जब 2020 में लॉकडाउन हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये वो काम है जिसे मैं ज़िंदगी भर शायद केवल इसको जो है नहीं कर सकता। हाँ, इसको मैं जो है अपने शौक़ के तौर पर कर सकता हूँ, लोगों को फ्री पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इसी को आधार बना करके मैं अपना जीवन बिता दूं, तो मेरे जैसे, जहाँ मैं कासगंज में निवास करता हूँ, छोटा सा शहर है, यहाँ पर वो संभव नहीं है ऑफलाइन विशेषकर। तो मैंने विचार किया लॉकडाउन में कि नहीं मुझे भी एक नौकरी ले लेनी चाहिए, और फिर मैंने जो है लॉकडाउन में तैयारी करना स्पेशली मैं डेडिकेट हो गया इसके लिए कि अब मुझे जो है सरकारी नौकरी चाहिए। और बहुत सारे पेपर दिए और अंत में जो है फिर ये जो री एग्ज़ाम था 2018 वाला, ये 2023 में इसका पेपर हुआ और मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी। मैं आपसे सच बताऊं, मैं इस एग्ज़ाम के लिए 8 से 9 घंटे तक मैंने इसके लिए पढ़ाई करी प्रॉपर। और चूँकि मैं जो है विवाहित हूँ और मुझे लगता है कि विवाह के साथ एक पत्नी के साथ, और मेरे एक बच्चा भी है, मेरी एक छोटी सी बेटी है 2 साल की, तो इन लोगों के साथ पढ़ पाना अपने आप में चैलेंज था, लेकिन मैंने इसको लिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरे को इन लोगों का जीवन सुधारना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो एक परिवार के रहते मैंने जो है पढ़ाई के लिए समय निकाला और प्रॉपर मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि मैं जानता था कि यही वो चीज़ है जो मुझे इस दलदल से निकाल देगी जहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए और मैंने इसके लिए बहुत, सच में मैं ये बात मैं ही जानता हूँ कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी। हिंदी मेरा पसंदीदा विषय है, वैसे तो मैं जीएस तो मैं पढ़ाता ही हूँ खैर, और बट हिंदी मेरी हमेशा से मुझे बहुत पसंद रही और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। हिंदी में मेरा इसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं था। जब मैंने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दी, इसमें मेरा एक भी प्रश्न जीएस में, हिंदी में गलत नहीं था। जीएस में तो गलत थे, लेकिन हिंदी में मेरा एक भी गलत नहीं था। रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस करी तो रीजनिंग मैं ठीक ठाक अपनी ले आया, क्योंकि हिंदी और जीएस मेरी अच्छी थी, तो रीजनिंग मैंने थोड़ा एवरेज से ऊपर कर ली, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ। और पेपर दिया मैंने। जब मैं इसका पेपर देने जा रहा था जून में, तो मैं बहुत ही अंदर से जो है घबराया हुआ था। मुझे लगा पता नहीं मेरा इसमें होगा नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ लगाऊंगा जो आप देख लेना। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं महसूस कर रहा था, असहाय, एक तरीके से हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि क्या मैं जीवन में बस यही कर पाऊँगा, 8, 10, 15 हज़ार की नौकरी, और क्या इससे मेरा जीवन चल पाएगा? क्या मैं अपने बच्चों को, क्या मैं अपनी पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाऊँगा? ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे पिताजी जो है वो डिग्री कॉलेज में थे, तो वो मुझसे हमेशा कहते थे कि उनके जो बेटे हैं, मतलब मेरे भाई लोग, तो हमारे परिवार में अभी हमारे भाइयों में किसी के पास भी नौकरी नहीं है सरकारी, तो वो कहते थे कि हमारा कोई बेटा जो है सरकारी नहीं हो पाया। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही खलती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने पिता को जो है शायद प्राउड फील नहीं करवा पा रहा हूँ अपने काम के द्वारा। ये सारी चीज़ें मैं देखता था। क्योंकि मैं कंपटीशन से ही जुड़ा हुआ था, तो मैं बहुत सारे लोगों को जो मेरे पढ़ाए हुए थे वो सेलेक्ट होते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसी मन में भावना आई कि मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे भी कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए एटलीस्ट, जिससे मैं लोगों को भी ये संदेश दे पाऊँ कि हाँ, मेरे अंदर भी जो है ताकत है और मेरे अंदर भी करंट है, जज्बा है, मेरे कोयल अभी फूके नहीं। तो मैंने जो है प्रॉपर इसके लिए तैयारी करी और 27 जून को मैंने इसका पेपर दिया और पेपर जो है काफ़ी बढ़िया गया मेरा।
फाइनली जब इसका रिजल्ट आया, नंबर तो खैर आयोग बताता नहीं है, लेकिन आंसर के जो नंबर आए वो थे मेरे 220, और बाद में फिर जो है 8 नंबर पर जो है लोगों को फुल मार्क्स दे दिए गए। तो इस तरीके से मेरे नंबर बने 228। तो कुल मिलाकर के जो है 300 में से 228 नंबर ला करके मेरा जो है, मतलब मेरा रॉ स्कोर 220 था, बाद में 8 नंबर वो सबको मिले तो मुझे भी मिले। तो इस तरीके से अच्छा खासा मेरा स्कोर रहा। तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं शायद मुझे नौकरी मिलेगी भी कभी भी। मुझे सच में लगता था कि हाँ मैं ले तो लूँगा, लेकिन पता नहीं कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था केवल तैयारी के अतिरिक्त। तो मैंने बस वही किया। और दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि मेरे ऊपर विशेष कृपा है हनुमान जी की। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। अब चूँकि इसको हर धर्म जाति वर्ग के लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है मुझसे कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है कि मैं बहुत ज़्यादा ही धार्मिक टाइप का व्यक्ति हूँ। मैं आपको बताऊँ, अंदरूनी तरफ से। बाहर से मैं कुछ भी कहूँ वो बात अलग है, लेकिन जो मेरे करीबी लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं प्रतिदिन जो है पूजा करता हूँ, और हर मंगलवार और शनिवार को जो है मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और वहाँ लड्डू चढ़ाता हूँ। ये मेरा क्रम है, बहुत बहुत साल हो गए इसको। तो मेरे ऊपर जो है विशेष कृपा हनुमान जी की है, मैं ये मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो है रामचरितमानस में 2 चौपाई हैं तुलसीदास की, तो आपको बताता हूँ कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो मैंने तो हनुमान जी को अपने आराध्य बना करके मैंने इसकी तैयारी प्रारंभ की, और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है मैं आपको बता दूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसे समय पर जब मेरे को बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, तो SCS ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली। मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियली मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मैं इसी से जुड़ा हुआ था, अभी भी जिस चैनल पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, एक थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिला कि हाँ ठीक है, मेरा परिवार जो है चलता रहेगा और मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की आवश्यकता थी, उन्होंने मुझे सहारा दिया, और SCS के सपोर्ट के कारण ही ये नौकरी आज मुझे मिली। दूसरा, ये मैं हनुमान जी का आशीर्वाद ही कहूँगा कि एक तो मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई, दूसरा घर में सरकारी नौकरी मिल गई। ये बड़ी बात है। लोगों को एक तो नौकरी मिलना आज के समय पे मुश्किल है, दूसरा सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, और तीसरा घर में सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। भाई मेरे साथ ईश्वर का ऐसी कृपा है कि मुझे तीनों ही प्राप्त हो गई। मुझे नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और अपने घर में मेरे को पोस्टिंग मिली है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ भाई ईश्वर की जो है मेरे ऊपर कृपा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगा, वैसे तो मैं व्यक्तिगत अपना शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है मेरे जीवन से, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि शायद आपको ये चीज़ें मुझे बतानी चाहिए, कम से कम एक बार मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूँ। तो इस तरीके से जो है 20-22 फरवरी के आसपास जो है इसका रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट में उसमें नंबर नहीं आता है, उसमें केवल इतना देता है कि हाँ भाई आप क्वालिफाइड हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वो मेरा आया, और उसके बाद जो है फिर मेरा DV हुआ मई में, और मई में मैं DV करवाने गया अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, उसका वीडियो मैं यहाँ लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा। मैं जा रहा हूँ आज अपना वीडियो का DV करवाने ग्राम विकास अधिकारी का, और मेरे साथ हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस जर्नी में मेरे साथ रही हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये हैं लड्डू, हेलो बोलो हेलो। अरे वाह। तो भाई इनका बहुत योगदान है मेरी सफलता में। लड्डू जी इधर देखो, लड्डू जी। और लड्डू जी मेरे साथ आई हैं कासगंज से लखनऊ तक, और लड्डू जी का ध्यान अपनी चीज़ पर है फिलहाल। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ थी उस DV में, और लखनऊ में मैंने DV करवाया। और मुझे DV कराते वक्त भी ये विश्वास नहीं था कि मेरा होगा, क्योंकि UPSSC बहुत ही धूर्त आयोग है, नंबर कुछ बताता नहीं है। और इसमें यह भी था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो लोगों के मन में, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट था कि किसके नंबर बड़े हैं किसके घटे, किसी को पता नहीं था। मुझे भी अंत तक पता नहीं था, बस इतना था कि हाँ 220 के आसपास नंबर है, तो पता नहीं कि साहब बड़े हैं कि घटे हैं। 202 से, अब मेरिट गई थी इसकी 202, तो हमें यही नहीं पता था कि हमारे कितने घटे हैं। कुछ लोग कह रहे थे 15 16 नंबर घट गए हैं, कुछ लोग कह रहे थे 15 16 नंबर बढ़ गए हैं शिफ्ट के हिसाब से। तो ये भी डाउट था, लेकिन मैंने चलो ठीक है हरी का नाम लेकर के मैंने जो है इसका DV करवाया। और DV करवाने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा चलो हो सकता है, एक चांस है कहीं ना कहीं शायद मेरा इसमें हो जाए।
बाद में फिर जो है इसका इंतजार करते रहे। आयोग ने कहा कि जो कैलेंडर जारी किया था यूपीएससी ने कि हम जो है जुलाई के अंत तक इसका रिजल्ट दे देंगे। और आयोग है, यूपीएससी है, समय से कोई काम करता नहीं है, आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश है ये। तो वो रिजल्ट नहीं आया। जुलाई से इंतजार करते करते अगस्त आ गया, अगस्त से इंतजार करते करते सितंबर आ गया, और सितंबर में जो है इसका फाइनली रिजल्ट आया, और 12 सितंबर को इसका रिजल्ट आया। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब इसका रिजल्ट आया तो उस दिन बहुत सारा पानी बरस रहा था। और चूँकि मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था भी भंग हो गई थी, क्योंकि जो है पानी वानी बरस रहा था। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आप लोगों को भी पता होगा, काफ़ी पानी बरसा। तो लाइट वाइट नहीं थी, मोबाइल मेरा डाउन था, और ये बताया गया कि हाँ शाम तक जो है रिजल्ट आ सकता है। तो मैं जो है इंतज़ार करता रहा। अंत में मेरे मोबाइल की बैटरी जो है बिल्कुल 3-4% रह गई, रात के बज गए 10। तो मैंने सोचा अब रिजल्ट नहीं आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। तभी मुझे किसी ने सूचना दी कि रिजल्ट आ गया है, PDF आ गई है। अब जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड करने का प्रयास किया तो बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे, बड़ा मुश्किल से तो PDF डाउनलोड हुई भाई। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, जैसे ही मैंने PDF खोली, और PDF खोली मैंने अपने आराध्य हनुमान जी के सामने, मैं मंदिर में गया। मेरे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, सबके घर में होता है। मैं वहाँ बैठा, मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया, मैं वहाँ बैठा आसन पे, और उन्हीं का नाम लेकर के मैंने कहा हे भगवान अब तुम्हारे हाथ में है, देख लेना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जैसे ही मैंने वो PDF जूम करी, उसमें रोल नंबर लिख के आते हैं, जैसे ही मैंने PDF को जूम किया, सबसे पहला जो मुझे रोल नंबर दिखा वो मेरा ही था, 625123। जैसे ही मैंने जूम किया मुझे अपना ही रोल नंबर दिखा, और मुझे कुछ दिखा ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, बस मैंने जूम किया, मेरा रोल नंबर मुझे दिखा। और मैं शायद एक क्षण के लिए मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे लगा इतने साल की मेहनत जो है आज सफल हो गई, इतने साल जो मैंने तैयारी करी वो सफल हो गई कहीं ना कहीं। और फिर मैंने जो भी मेरे परिचित हैं, जो भी मेरे घर वाले हैं, मेरी बहनें हैं, मैंने उन सबको सूचना दी कि भाई मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। अपने पिताजी से जा कर के मैं मिला, उनको मैंने बताया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रही। तो कुल मिला के मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ती है ना। आप ये सोचें कि बिना मेहनत के आपको कुछ हासिल हो जाए, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में विशेषकर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकारी नौकरी का मतलब है इंश्योरेंस, एक परिवार का इंश्योरेंस। अगर आप एक बार सरकारी नौकरी पा गए, फिर मान के चलिए आपकी चिंताएं लगभग ख़त्म हो जाती हैं। वैसे तो चिंताएं जीवन भर बनी रहती हैं, लेकिन हाँ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो चिंताएं लगभग समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अब आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। आपको पता है सैलरी आनी ही आनी है। दूसरा, अगर भगवान ना करे आपको कल को कुछ हो जाए, मान लो मुझे कुछ हो गया, तो मेरा परिवार जो है सड़क पे नहीं आएगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी को नौकरी मिल जाएगी, मेरी बेटी को नौकरी मिल जाएगी। तो कुल मिला के एक जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रहती है। और हम जिस समाज में रहते हैं, या सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इज्जत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है सच में। अब मैं जब सर्विस में आ गया हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं जब किसी ऑफिस में जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, तो लोग इज्जत से बात करते हैं भाई, वो इज्जत मिलती है। लोग जो है ऑफिस में जाकर के मुझे चाय ऑफ़र करते हैं। मैं अब तक ऑफिस में जाता था कि सरकारी ऑफिस में, तो कोई चेयर के लिए नहीं पूछता था, खड़े रहो वहाँ। तो भाई सरकार, तुम आम आदमी हो, कौन जानता है तुम्हें। अब मैं जानता हूँ, तो अब मैं जब जाता हूँ तो मेरे को चेयर ऑफ़र की जाती है। लोग चाय के लिए भी पूछते हैं, भले मैं मना कर देता हूँ, और वो बात अलग है कि मैं अगर कह भी दूँ तो शायद वो मंगा लें, लेकिन हाँ पूछते हैं, यही बड़ी बात है, इज्जत मिलती है। और मुझे लगता है कि जीवन में सम्मान बहुत ज़रूरी है। जब हमें योगी जी दे रहे थे नियुक्ति पत्र, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही जो मुझे याद है और मैं जीवन भर उसको याद रखूँगा। उन्होंने कहा नौकरी केवल इसलिए मत करना कि आप पैसा कमा लो, क्योंकि पैसा तो आप कमाओगे ही, नौकरी पर हो तो ऑब्वियस बात है पैसा आप कमाओगे। लेकिन हाँ, नौकरी इसलिए करना कि आपकी नौकरी में जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उन अधिकारों के माध्यम से आप जनता का भला कर पाओ, लोगों का भला कर पाओ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं प्राप्त कर सको। क्योंकि अंत में सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं, और जो आपने जीवन में कमाया है, जो आशीर्वाद लोगों के लिए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है स्वर्ग नरक सब यहीं है। अब वो वाली व्यवस्था नहीं है कि ऊपर जाओगे तब चित्रगुप्त हिसाब करेंगे तब आपको स्वर्ग और नरक मिलेगा। अब आबादी इतनी ज़्यादा है कि सारा कुछ इधर ही हो जाता है। तो अगर आप अपना जीवन निरोगी रहते हुए बिता लें, बात समझ रहे हैं, आपने अगर बिना रोग के अपना जीवन बिता लिया, एक अच्छा जीवन बिता लिया, तो यही स्वर्ग है।
कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, यही स्वर्ग है। और ज़्यादा अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप जिस तरीके से पैसा कमाएंगे उसी तरीके से वो खर्च भी होगा। आप बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण करके पैसा कमाएंगे, लोग कमाते हैं। सरकारी नौकरी का एक सबसे बड़ा चार्म ये है, कहीं ना कहीं ये बात कड़वी जरूर है लेकिन है, लोग सरकारी नौकरी इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई के ऑप्शन रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप ऊपरी कमाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा, तो निश्चित रूप से गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा वो या तो आपके ऊपर जाएगा, या आपके परिवार के ऊपर जाएगा, या आपके बच्चों के ऊपर जाएगा, जो आपको बहुत कष्ट देगा, बहुत ज़्यादा। तो ये ही बाबा जी ने हमसे कहा, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री ने यही हमसे कहा कि आप आशीर्वाद पे फोकस करिए, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काम करिए, ना कि इसलिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो है मेरी यात्रा रही। कुछ फ़ोटोज़ मैं बीच बीच में लगाऊंगा। तो ये सारे अनुभव थे मेरे सरकारी नौकरी से जुड़े, तैयारी करने से और नियुक्ति लेने तक। तो कुल मिला के मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए, छोटा सा चैनल है, 7,000 लोगों का, 8,000 लोगों का, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो देखिए प्रॉपर तैयारी आप करिए, ठीक है। आप लगे रहिए तब तक जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ा प्रयास और करते तो आप सेलेक्ट हो जाते। तो हिम्मत मत हारिए। और मैं अभी भी जो है, मेरा सिलेक्शन हो गया है लेकिन मैंने तैयारी बंद नहीं करी है। मैं अभी भी जो है पीसीएस के लिए कार्यरत हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। और 40 साल तक पीसीएस दे सकते हैं। मैं अभी 30 वर्ष का हूँ, तो 40 साल तक दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं 10 साल अभी और तैयारी करूँगा। भले मेरा सिलेक्शन हो ना हो वो अलग विषय है, लेकिन हाँ, चूँकि मुझे मौका मिला है ये, तो मैं इसको ज़रूर जो है इसको भुनाने का प्रयास करूँगा। नौकरी जो है करते हुए तैयारी करूँगा और प्रॉपर मैं इसको देने का प्रयास करूँगा। सिलेक्शन हो ना हो वो बात का विषय मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तैयारी करना है, तो मैं वो अपना पूरा ईमानदारी से करूँगा ताकि मैं पढ़ाई से जुड़ा रहूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। और मेरा तो रैंक खैर बहुत छोटा है, मैं तो बहुत छोटी पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बड़े अधिकारी बने जीवन में। और बस सरकारी नौकरी के भाई देखो बहुत फ़ायदे हैं सच में। सीरियसली जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप देखेंगे समाज में कितनी इज्जत होती है आपकी। तो लोगों के बात करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों के बोलने का तरीका आपसे बदल जाएगा, लोग आपसे इज्जत करेंगे, है ना। तो बस यही चीज़ें चाहिए, व्यक्ति को सम्मान चाहिए। पैसा तो आदमी कमा ही लेता है, लेकिन सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर पाओगे एक एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लो। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में गला काट कॉम्पिटिशन है भाई, सबसे ज़्यादा। मतलब पूरे भारत का कंपटीशन एक तरफ और यूपी का कंपटीशन एक तरफ, बराबर ही है। तो मेहनत तो बहुत है, सब मेहनत करते हैं। मैंने भी मेहनत करी है, जो मुझसे पहले सेलेक्ट हो गए उन्होंने भी मेहनत करी, जो मेरे बाद सेलेक्ट होंगे वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है भाई। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको बस लगना पड़ेगा। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे, मेरे आ चुके हैं भाई। चश्मा भी चढ़ जाएगा, मेरे भी चढ़ा हुआ है, बट मैं वो पहनता नहीं हूँ। और वीडियो बनाते हुए जब पढ़ाई करता हूँ तब पहनता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है शरीर भी आपका कमज़ोर हो जाए, लेकिन साथियों यही तो संघर्ष है। ये फिर आप अपने बच्चों को क्या बताओगे कि आपने नौकरी कैसे ली। तो ये संघर्ष है, जीवन का हिस्सा है, इसे आप एंजॉय करिए, क्योंकि यही कहानियाँ, यही संघर्ष आपको जीवन में बहुत मजबूत बनाएगा। और ये मजबूती जीवन भर आपके साथ रहेगी जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। और यही जीवन के संघर्ष हैं जो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं और ताकतवर बनाते हैं। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। क्लासेस इस चैनल पर लगातार चलती रहेंगी, आप लोग बस सहयोग बनाए रखिए। मैं देख रहा हूँ आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि जब से पेपर कैंसिल की खबर आई है तब तक लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसमें। लेकिन मेरे भाइयों, आप पढ़ो, पेपर का इंतजार मत करो। पेपर जब होगा तब आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी चाहिए। मेहनत करिए, तैयारी करिए और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने परिवारजनों का नाम पूछा करिए। कोई भी सवाल हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।